नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब एक खबर आई, ट्वीट पे मैंने पढ़ी तो मैं चौंक गया। ईरान ने परमाणु हथियार टेस्ट किया, इसकी क्षमता अपार, सबको दिखाया। रूस ने अमेरिका को हिला दिया। ट्रंप के 40 दिन का सच सामने आया। ईरान युद्ध लड़ रहा है, अपना संवर्धित संवर्ध जो अ, यूरेनियम है उनका संवर्धन किया हुआ, उसको बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अमेरिका और इज़राइल ने लगातार उनके संवर्धन एरिया में भयानक बमबारी करके उसको नष्ट करने का प्रयास किया। उसका पूरा विश्व भी हिल गया था कि कहीं परमाणु वहाँ से लीकेज ना हो जाए, रेडिएशन लीकेज ना हो जाए। इसी के बीच बीच में ये भी आरोप लगाया था कि अमेरिका अपने एक सैनिक को बचाने के चलते वहाँ यूरेनियम चोरी करने आया था, ये भी आरोप लगे। इन सब के बीच में जब ईरान का परमाणु हथियार का टेस्ट बोलता है तो मुझे लगा कि क्या हुआ? तो मैंने एक आर्टिकॉम का वो पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, उसमें लिखा है, "इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द टर्म्स बिटवीन Washington and Tehran will play out. But one thing is certain, Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible." तब मुझे लगा कि इसको एक्स-रे में देखना चाहिए। ये वो कहते हैं कि ईरान ने और अमेरिका का ये 15 दिन की जो शस्त्र संधि है या युद्धबंदी है, सीज़फायर है, ये कितने दिन चलेगा ये हमको नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट तो लोगों को दिखा दिया और ये न्यूक्लियर टेस्ट कुछ नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। इसका पोटेंशियल बहुत है और ये कभी न खत्म होने वाला ज़ख़ीरा है। तो इसके मायने क्या है? इसके पहले जैक्सन हिंग का एक ट्वीट है, वो भी आप देख सकते हैं। Iran has tested its nuclear weapon. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. Former Russian President Dmitry Medvedev, जो पहला ट्वीट मैंने देखा था वो मेदवेद का ही था। उनने उनका ही ये ट्वीट रीट्वीट हुआ है। क्या है ये? और इनको कैसा ये आकलन करते इसको? इसको परमाणु हथियार क्यों बोला? रूस के नेता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच सीज़ फायर का भविष्य साफ नहीं है, लेकिन ईरान की असली ताकत स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। उनके मुताबिक यह मार्ग ही ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है, जिससे वह वैश्विक तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और हाफ सीज फायर के बीच रूस की ओर से बड़ा बयान सामने आया। पूर्व रूसी राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर आगे कैसा चलेगा ये साफ नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। मेदवेदेव ने तीखा बयान देते हुए कहा कि ईरान का असली परमाणु हथियार कोई पारंपरिक हथियार नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। उनके मुताबिक इस समुद्री मार्ग की क्षमता अपार है और यही ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन चुका है। उनके मुताबिक इस का टेस्ट करके ईरान ने अपनी ताकत सारी दुनिया को दिखा दी। मेदवेदेव ने कहा, यह बयान मतलब उनका जो बयान है, वो ऐसे समय आया जब रूस और चीन की संयुक्त राष्ट्र में स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर प्रस्ताव का विरोध किया और पश्चिम देशों की रणनीति पर सवाल उठाए। हालांकि मिडल ईस्ट की तरफ से ये प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन रूस और चीन ने वीटो का उपयोग किया और वो प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र पर नियंत्रण का व्यवधान का सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाल ही के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच जंग के दौरान समुद्री मार्ग को लेकर हालात काफी बिगड़ गए। हमलों और तनाव के चलते यहां से जहाज की आवाजाही लगभग ठप हो गई, जिससे वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिला। ईरान ने
यह अपनी नाकेबंदी लगा दी और दुश्मन देशों के कई जहाज को तबाह कर दिया। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी सीज फायर जरूर हुआ है, जिसके तहत सीमित स्तर पर जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबसे बेहद नाजुक माना जा रहा है कि किसी भी समय हालात फिर बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर रूस का यह संदेश साफ है कि मौजूदा हालात में ईरान की ताकत सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ है। यही कारण है कि यह इलाका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। अब इसमें जो बार-बार ये कहा जाता है कि 20% तेल जो है, इस हार्मुज से निकलता है। ये हार्मुज पनामा कैनल नहीं है कि जहाँ से इधर से उधर जाने के लिए आपको एक बीच में कैनाल किया, ये किया। हार्मुज की खासियत ये है और ईरान का एडवांटेज ये है कि खाड़ी के देश जो ओपेक के मेंबर है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के, उनका सारा जो तेल है, जब निकलता है क्रूड, तो उस क्रूड को विश्व के किसी भी जगह भेजने के लिए उनके लिए हार्मुज के सिवा कोई और रास्ता नहीं। उदाहरण के तौर पे यदि हार्मुज कल बंद हो गया, तो भारत में एक बात हो सकती है, या भारत या बाकी देशों के लिए, कि वो तेल अमेरिका से ले, अफ्रीका से ले, और उनका रूट फिर केप ऑफ गुड होप से हो सकता है या दूसरे रास्ते हो सकते हैं। हार्मुज कोई आवाजाही का रास्ता नहीं है। हार्मुज ऐसा स्ट्रेट है कि जो जिसका एंड किसी जहाँ से वो जमीन से शुरुआत होती है और वो सीधा सागर में आता है। तो जो बड़े तेल प्रोड्यूसिंग है, मिडिल ईस्ट का पूरा तेल हार्मुज के सिवाय बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए ये तेल का आवागमन ही नहीं है, ये तेल की निकासी ही अफेक्ट होती है। तो हार्मुज जब भी बंद रहेगा, 20 से 22% तेल पूरे विश्व का शॉर्टेज में होगा। और जहां थोड़ा एक तेल कंपनी भी अपना प्रोडक्शन डाउन करती है, तो टन करके रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंजम्पशन दिन ब दिन तेल का बढ़ रहा है। भारत और चाइना जैसे बड़े देश, जो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, उनकी मजबूरी है कि वो मिडल ईस्ट से भी तेल ले, क्योंकि इतना बड़ा उनका डिमांड एक कोई कंट्री पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए, इसी की वजह से, यदि 20% तेल का आउटपुट यानी जो निकासी है वही कम हो गई, तो तेल के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। दूर दराज ऑस्ट्रेलिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ना मिडिल ईस्ट से देना है, ना अमेरिका से है कोई, उनका राजनीतिक या उनका विदेश नीति कुछ भी हो, लेकिन वो इतनी दूर है इन सभी चीजों से कि उनको इस युद्ध की कोई हानि वहां तक नहीं पहुंचती। ना वो तेल, हो सकता है कि तेल भी वहां से ना लेते हो, लेकिन 20% तेल की जब निकासी ही कम होगी, तो तेल के भाव बढ़ जाएंगे। जैसे ही तेल के भाव बढ़ जाएंगे, जिनको मिडिल ईस्ट से कोई लेना देना नहीं, जिनको मिडिल ईस्ट के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ना मिडिल ईस्ट के तेल का कोई लेना देना है, वो सारे के सारे लोग उससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के चलते वो तेल कहीं पे भी लेंगे वो महंगा मिलेगा। और तेल की महंगाई बढ़ते से ही पूरा जो महंगाई का एक सिस्टम है, जो चक्र है, कुचक्र महंगाई का, उसको गति मिलती है और पूरे विश्व में हाहाकार मचता है। आज यही स्थिति हो गई। आज जो $115 तक पर बैरल पर तेल क्रूड चला गया था, जैसे हार्मोज टेम्पररी भी खुल रहा हो, उससे वो 95 पे आए। भारत जैसे देश में जब $1 एक बैरल पे बढ़ता है, तो भारत को उसका नुकसान $20 मिलियन साल का होता है। आप देख लीजिए, 115 कहा और 95 कहा, सीधा 20 का फर्क, $20 का। इसलिए हार्मोज एक ऐसी दुखती रग है ईरान के हाथ में, वो दबा के पूरे विश्व को नचवा सकता है। इसीलिए रशिया ने कहा कि किस परमाणु ताकत की बात कर रहे हो? परमाणु ताकत से बड़ा शस्त्र उनके पास है हार्मोज, और उन्होंने उसका परीक्षण भी किया है। परमाणु जखीरा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, सारे बॉम्ब डालने के बाद तो बॉम्ब खत्म हो जाएंगे आपके पास, लेकिन हार्मोज कभी न खत्म होने वाली परमाणु ताकत है। और सही में जब ईरान का हार्मोज के ऊपर कंट्रोल, और अमेरिका जैसी बलाढ्य, अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत शक्तिशाली मिलिट्री पावर है, वो भी जब नतमस्तक होता है हॉर्मोज के चलते, तो पता पड़ता है कि ये परमाणु से कम शक्ति नहीं।
आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।